आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि मैंने अपना पहला बड़ा ऑर्डर सिर्फ आपकी बीवी की बातों से इम्प्रेस होकर दिया है। ये तो सही कहा आपने। धैर्य की वाइफ रोल मॉडल, लेकिन धैर्य भी अपनी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं रखता। ये तो मिसेस मिश्रा का बड़प्पन है। वैसे हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जैसे आपके सक्सेस के पीछे इनका हाथ है। ये तो मुझे धैर्य जीजू की बीवी समझ रहे हैं। वैसे आपकी बीवी बहुत ही स्मार्ट और टैलेंटेड हैं। आप बहुत लकी हैं। ये बार बार आप इनको देखकर क्यों बोल रहे हैं? अब मैं तो आपकी बीवी की तारीफ कर रहा था। एक्सक्यूज मी, आप गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरी वाइफ नहीं है, मेरी सेक्रेटरी। ओह सॉरी, मुझे समझने में जरा गलती हो गई। आई एम सो सॉरी। वैसे आपकी सेक्रेटरी काफी स्मार्ट है। जब ये इतनी स्मार्ट है तो आपकी वाइफ तो इनसे 10 कदम आगे होंगी। देवी संतोषी के भक्त संतोषी को कष्ट पहुंचाने का एक और शुभ अवसर मिल गया है हमें। इस अवसर से संतोषी के वैवाहिक जीवन में हम चक्रवात ला देंगे। नहीं, मैं भी वही कह रहा था जो आप कह रहे थे कि घर पे ऐसा माहौल होना चाहिए। लीजिए, चाय भी आ गई। वाह, बहुत टाइम के बाद अच्छी चाय मिली है। आपकी कुक तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। तुम पानी लेके नहीं आए? जाओ पहले पानी लेके आओ। जी अभी लाते हैं। मिस्टर धैर्य, यहाँ वहाँ की तो बातें बहुत हो गई। अब आप अपनी बीवी से तो मिलवाइए, क्योंकि वो भी तो आपकी बिजनेस पार्टनर हैं। आखिर इस डील में उनका भी तो रोल होना चाहिए ना। आपकी कुक तो बहुत बढ़िया चाय बनाती है। वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गई, तो आज मिला नहीं हो पाएगा। ओके। देखिए देवी संतोषी, आपके भक्त का किस प्रकार अपमान हो रहा है। एक पत्नी से उसकी पत्नी कहलाने का अधिकार छीन लेना है सबसे अधिक कष्टकारी होता है। हमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। संतोषी का पति ही उसके लिए पीड़ा का आयोजन कर रहा है, जिसे हमें अत्यंत प्रसन्नता मिलने वाली। इससे लगता है अब आराम आ जाएगा। हाँ हाँ, आराम क्यों नहीं आएगा माँ जी। माँ जी, धैर्य आजकल बहुत काम करता है, बिल्कुल आराम नहीं करता। काम की वजह से वो थक जाता है, इससे उसे गुस्सा बहुत आता है। आप उसे समझाइए ना कि वो गुस्सा ना किया करे। हाँ बहू, धैर्य के गुस्से के बारे में तो हम भी बहुत सोचते हैं। अच्छा बहू। जी माँ जी। थोड़ा ना जरा नीचे पैर में भी लगा दो, बहुत दर्द है। आज पता नहीं क्या है। अरे क्या हुआ, लगाओ ना। अरे सुना नहीं तुमने? इस बुढ़िया के चक्कर में कहाँ फंस गए हम। लगा रही हूँ यहाँ, क्या करें, धैर्य को बुलाएं? नहीं माँ जी, तेल लगाना तो हमारा फर्ज है, इसमें किसी को बुलाने की क्या जरूरत है माँ जी। संतोषी, हाँ वो मेरा कोई कुरियर आया क्या? हाँ आया ना, हमारे हाथ में है। हाँ तो संतोषी एक काम करो, वो एनवेलप खोलो और खोल के उसमें देखो कितने की डील हुई, ठीक है? उसमें कोड क्या है, वो एक सील होगा, उसके ऊपर लिखा होगा। हम खोल जी। यार एक एनवेलप खोलने में कितना टाइम लगता है? संतोषी, हेलो हेलो।
इस संतोषी से ना कुछ भी नहीं हो सकता। लगता मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ रात हो जाएगी और वो एनवेल भी खुलते रह जाएगी। हाँ धैर्य सर, इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, कौन सा वाला नंबर समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। एक काम करो, तुम वो संभाल के रखो, वो एनवेलप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और किसी को देना मत। मैं 5 मिनट में घर वापस आ रहा हूँ, मुझे ही आना होगा। जी। लाओ दो इसे। इसे काम की नहीं। मैं देखो ऊपर में जो 6 डिजिट लिखे हुए ना, इसको बोलते डील अमाउंट। ये है डील अमाउंट। ये नंबर तो हम पढ़ लिए थे, लेकिन वो डील अमाउंट अंग्रेजी में लिखा है ना, वो नहीं पढ़ पाए थे। कितनी बेवकूफ है तुम, स्टूपिड, गवार। तो पता, छोटे से काम की वजह से मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया। मैं लेट हो गया मीटिंग के लिए। और तुम क्या पूछ रही थी कि तुम्हें क्यों नहीं मिलवाया, क्यों नहीं बताया उनको कि तुम मेरी पत्नी हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तुम कंपनी। अरे इंग्लिश के एक शब्द नहीं बोल पाती हो तुम। गवार हो गवार। संतोषी अगर मैं तुम्हें आज मिलवा देता ना, तो सीरियसली बहुत बेइज्जती हो जाती मेरी। हम हार नहीं मानेंगे, एक आदर्श पत्नी बनकर दिखाएंगे धैर्य सर, जिसपे आपको भी गर्व होगा। लेकिन पढ़ाई की कमी का क्या करें, वही सबसे ज्यादा बड़ी बाधा बनकर सामने आ खड़ी होती। बचपन में पढ़ लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पर कोई बात नहीं, ऐसी हार तो नहीं मानेंगे। किंतु देवी। देवर्षि, अब मान भी लीजिए हमारी बात। तनिक सोचिए, क्या संतोषी आदर्श पत्नी पहले नहीं बनना चाहती थी? वो तो सदैव से आदर्श पत्नी बनने के लिए ललायत थी। तो आज ही ये निर्णय क्यों लिया उसने? तनिक सोचिए तो देवर्षि। हम देवी सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी दया दृष्टि संतोषी की ओर प्रबलता से केंद्रित करे, ताकि वो अपना लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर सके। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम गौ माता। माते, माते देवी पौलमी कह रही थी कि संतोषी ने आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया है वो अहंकारवश किया है। माते, अहंकारवश। देवऋषि, संतोषी का मन संतोष से भरपूर है। अहंकार का एक कण भी उसके मन में नहीं है। वो वास्तव में एक आदर्श पत्नी बनना चाहती है, इसलिए उसने ये निर्णय लिया है। देवी पौलमी निश्चित ही आपके मन में भ्रम उत्पन्न कर रही है। भ्रम तो आपकी भक्त संतोषी उत्पन्न कर रही, देवी संतोषी। किंतु निश्चिंत रहे, हम उसके सारे भ्रम तोड़ देंगे, उसे कभी जीतने नहीं देंगे। उसके आगे बढ़ने का स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा। उसके हर प्रयास को बाधित कर देंगे हम। गुड मॉर्निंग टीचर। ये आंटी हमारे साथ पढ़ेगी?